परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम प्रधानाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रधानवदेव तदुक्तम तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है 42। इस सूत्र का अवतरण कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने क्यों किया, इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। दहर्विद्यायां श्रूयते तद्य इहात्मानम् अनुविद्य व्रजन्ते तंश्च सत्यान् कामान्। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम खंड का 6वां वाक्य है। इति तत्र दहरकशस्वरूपस्य परमात्मनः उपासनम् अभिधाय तद्गुणानामप्युक्तवचनेन पृथक्तया चिन्तनं विहितम्। तत्किं गुणचिन्तने तत्तद्गुणविशिष्टतया परमात्मचिन्तनस्य वृत्तिः आहोस्विन्नेति संशये एकस्यैव परमात्मनो अपहत पापमत्वादि सर्वगुणाश्रयत्वेन सकृदेव चिन्तनोपपत्तेर्नावृत्तिः इति प्राप्तेऽभिधीयते प्रधानवदेवेति। प्रधानवदेव तदुक्तम, इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि दहर विद्या में वर्णित है कि जो इस आत्मा को जान करके जाते हैं और आत्मा अर्थात परमात्मा को जानने के साथ ही एतांश्च सत्यान् कामान् और उसके सत्य कामत्व आदि गुणों को जानकर जाते हैं। इस प्रकार दहर विद्या में वर्णन किया गया है। परमात्मा का परिज्ञान और उसके गुणों का परिज्ञान। परमात्मा को जान करके जाते हैं और उसके गुणों को जान करके जाते हैं, ये कहा गया। अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि तद या इहात्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, इतने से दहराकाश स्वरूप जो परमात्मा हैं उनकी उपासना का कथन किया गया। तद या इहात्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, जो इस संसार में रह करके परमात्मा का साक्षात्कार किए, परमात्मा को जान लिए, वे जाते हैं।
तो इसके द्वारा क्या बताया गया कि परमात्मा की उपासना। पहले यह बात कही जा चुकी है, वेदन, उपासन, ध्यान, चिंतन ये सब पर्यायवाची हैं। तो दहराकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना का कथन किया गया कितने वाक्य से? तद य आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, इसके द्वारा। और उसके बाद एतांश च सत्यान कामान, इतने अंश से क्या किया गया? उसके गुणों का विधान किया गया, गुणों के परिज्ञान का, गुणों की उपासना का। तो कह रहे हैं कि उसके परमात्मा के, भगवान के, श्रीहरि के गुणों का भी चिंतन बतलाया गया है। पहले तदया इहात्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, इसके द्वारा परमात्मा की उपासना बताई गई। और एतांश च सत्यान कामान, इससे सत्य कामत्वादि गुण बतलाए गए उपासना में। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो रहा है कि जो परमात्मा की उपासना तद यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, इतने के द्वारा परमात्मा की जो उपासना बतलाई गई, तो परमात्मा चाहे धर विद्या का हो, चाहे मथ विद्या का हो, चाहे सांडिल्य विद्या का हो, पंचाग्नि विद्या का हो, उपकौशल विद्या का हो, वैश्वानर विद्या का हो, सभी गुणों से विशिष्ट तो परमात्मा एक ही है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा का चिंतन और उसके बाद उसके गुणों का चिंतन। तो गुणों का चिंतन गुणी के साथ होगा। भाई किसी के गुण का आप चिंतन करोगे तो वो व्यक्ति तो सामने आ जाएगा, उस व्यक्ति का चिंतन स्वयं प्रस्तुत होगा। जैसे भगवान श्री राम के वात्सल्य गुण का चिंतन करना है, तो ये चिंतन करेंगे, आश्रित दोषास्मर्तृत्वम वात्सल्यम, आश्रितों के दोष का स्मरण न करना ही वात्सल्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राघवेंद्र के लिए कहा गया, न स्मरत्यपकाराणाम न स्मरत्यपकाराणाम सतमपि आत्मवत्तया। भगवान श्री राघवेंद्र जो उनके परिजन हैं, उनके भक्त हैं, उनके सैकड़ों अपराधों का भी स्मरण नहीं करते हैं। अब इस गुण का अनुसंधान करना हुआ भगवान के वात्सल्य का, कि आश्रितों के दोष का स्मरण नहीं करते हैं, तो इसके साथ ही परमात्मा का चिंतन आ गया। गुण का चिंतन अर्थात गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन। तो बता रहे हैं, तद गुण तत्किम गुण चिंतने तत्तद गुण विशिष्टतया परमात्मा चिंतन से आवृत्ति। जब गुण का चिंतन होगा तो परमात्मा के अनेक गुण अनेक उपासनाओं में बतलाए गए हैं। तो क्या तत्तद गुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन की आवृत्ति करनी है क्या? सत्य कामत्व गुण विशिष्ट, अपहत पापमत्व गुण विशिष्ट, या सत्य कामत्व अपहत पापमत्व सत्य संकल्पत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन की आवृत्ति करनी है क्या? जो जो गुण विद्याओं में बतलाए गए हैं, दहर विद्या का प्रसंग चल रहा है, दहर विद्या में जो गुण बतलाया गया है उस गुण से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करना है, उसके चिंतन की आवृत्ति करनी है क्या? एक बार परमात्मा का चिंतन किया, तदया इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, परमात्मा को जान करके जाते हैं। एक बार परमात्मा का चिंतन हुआ, उसके बाद उसके सत्य कामत्वादि गुण बतलाए गए, तो उन गुणों का चिंतन अर्थात उन गुणों से विशिष्ट परमात्मा के चिंतन। एक बार परमात्मा का चिंतन, तद या इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, आत्मा की उपासना बताई गई परमात्मा की,
तो परमात्मा का चिंतन हो गया। फिर एतांश्च सत्यान कामान, इसके द्वारा गुण का चिंतन। तो गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन भी करना है कि केवल परमात्मा का चिंतन करना है। कह रहे थे गुण विशिष्ट परमात्मा और परमात्मा दोनों में अंतर क्या है? ये तो नहीं कि गुण विशिष्ट ना हो, गुणी तो एक ही है। जैसे राजा है, राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, राजा आखेट करने जाता है, राजा व्यायाम करता है, राजा अनेक प्रकार के मनोरंजन करता है, तो सर्वत्र तो राजा एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा के जो गुण हैं वो परमात्मा के कार्य को बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के नाम की चर्चा आई। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवसा गृह्णन्ति। भगवान के नाम कैसे हैं? यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि। भगवान के नाम कुछ अवतार विडम्बन हैं, कुछ गुण विडम्बन है, कुछ कर्म विडम्बन है। अवतार विडम्बन नाम जो अवतार के कारण पड़े हैं, जैसे नरसिम्हा नाम है। गुण विडम्बन नाम जैसे कृपा सिंधु, करुणा सिंधु भगवान को कहते हैं, गुण विडम्बन नाम है। और कर्म विडम्बन नाम खरारी, कंसारी, मधुकैटभारी, ये सब नाम गुण कर्म विडम्बन है। मधुकैटभ का हनन किए तो भगवान को मधुकैटभारी, खर राक्षस का हनन किया भगवान ने तो उनका नाम खरारी हो गया। कंस का वध किया भगवान ने तो उनका नाम क्या हो गया? कंसारी। अब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि परमात्मा जैसे राजा सर्वत्र एक ही है, वैसे परमात्मा गुणों से विशिष्ट है, तो गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन, एक बार परमात्मा का चिंतन हो गया तो गुण विशिष्ट का चिंतन तो हो ही गया। तो आवृत्ति करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। अथवा आवृत्ति करनी चाहिए। संकाल का तात्पर्य निकल रहा है। पहले तो संदेह किया कि तदगुण विशिष्ट चिंतन परमात्मा का करना चाहिए, उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। एक बार तद या आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, इसके द्वारा परमात्मा के चिंतन का विधान किया गया, उपासना। उसके बाद एतांश्च सत्यान कामान, इसके द्वारा गुण चिंतन का विधान किया गया। तो गुणी तो परमात्मा ही है। तो एक बार परमात्मा का चिंतन हो गया तो उसके चिंतन की एतांश्च सत्यान गुणान, इसके द्वारा विशिष्ट गुण वाले परमात्मा की पुनः उपासना, पुनः चिंतनात्मक उपासना करनी चाहिए। क्या उसकी आवृत्ति करनी चाहिए कि क्या, ये बता रहे हैं। गुण विशिष्ट तत्तद गुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन की आवृत्ति करनी चाहिए। अथवा परमात्मा ही गुणी है तो परमात्मा का चिंतन किए तो हो ही गया, फिर तद्गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन नहीं करना चाहिए, यही बता रहे हैं। ये संशय हुआ कि तत्तद गुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन को पुनः करना चाहिए, अथवा गुणी का चिंतन कर लिए तो गुण वाले परमात्मा का भी चिंतन हो गया। नहीं करना चाहिए बार बार। एकस्यैव परमात्मनो, अब कारण बता रहे हैं। एकस्यैव परमात्मनो अपहत पापमत्वादि सर्वगुणाश्रयत्वेन। कहते भाई परमात्मा तो एक है, चाहे धार विद्या हो, मध्य विद्या हो, सांडल्य विद्या हो, पंचाग्नि विद्या हो, वैश्वानर विद्या हो, जितनी विद्याएं हैं सब में परमात्मा एक है और वही सभी दिव्य गुणों का आश्रय है। तो एक बार परमात्मा का चिंतन हो गया तो कार्य सिद्ध हो गया। अब उसके गुण से विशिष्ट उसका चिंतन करो। इस चिंतन की आवृत्ति क्यों किया जाए, वही कह रहे हैं। अपहत पापमत्वादि सर्वगुणाश्रयते, अपहत पापमत्वादि सर्वगुणाश्रयत्वेन सकृदेव चिंतनोपपत्तेः। एक बार ही चिंतन की उत्पत्ति हो गई
क्योंकि अपहत पापमत्व, विजरत्व, विवर्तुत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट सदा परमात्मा है। इसलिए तदया इह आत्मानम अनविद्य व्रजन्ति, इसके द्वारा जो परमात्मा की उपासना का विधान किया गया, एक बार उपासना उसकी करें। तदगुण विशिष्ट परमात्मा का जब गुणी वही है तो एक बार परमात्मा का चिंतन कर लिए तो तदगुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन की पुनः आवश्यकता नहीं है। एक बार ही परमात्मा के चिंतन करने से गुणी वही है चूँकि, इसलिए चिंतन हो गया। इति प्राप्ते भी धीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तदया इह आत्मानम अनविद्य व्रजन्ति, इतने अंश के द्वारा परमात्मा की उपासना का विधान हुआ। पुनः एतांश च सत्यान कामान, इसके द्वारा सत्य कामत्वादि गुण का विधान हुआ। तो अब प्रश्न उठा कि सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट जो परमात्मा है, हमारे न्याय दर्शन में एक नियम है, विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता को एक माना। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते। अब मैं न्याय दर्शन में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि विषय दूसरा हो जाएगा। अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो 8 गुण हैं, इन गुणों से इन गुणों का चिंतन भी बतलाया गया। परमात्मा का चिंतन, 8 गुणों का चिंतन। तो परमात्मा का चिंतन किया। अब गुणों का चिंतन गुणी चिंतन के बिना हो नहीं सकता, गुणी का चिंतन करना पड़ेगा। तो कहते हैं गुणी का चिंतन किए, परमात्मा तो सर्वत्र एक है, तो परमात्मा के चिंतन करने से ही जो तत्त गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन बताया है उसका भी चिंतन हो गया। विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते, शुद्ध का चिंतन किए तो विशिष्ट का चिंतन हो गया। इसलिए पुनः विशिष्ट के चिंतन की आवृत्ति नहीं करना चाहिए, यह पृष्ठा का हृदय है। अब आप देखिए, इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास, जिनका दूसरा नाम भगवान बादरायण है, वे सूत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रदान वदेव तदुक्तम, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है। क्या कह रहे हैं? सर्वगुणश्रयस्य गुणिनः परमात्मनः स्वरूपस्य ऐक्येऽपि तत्तद्गुणविशिष्टकारभेदात् सकृच्चिन्तनेन तत्तद्गुणविशिष्ट तत्तदाकाराणां चिन्तनानुपपत्तेः आवृत्तिः करणीया इति। कहते सुनो, संपूर्ण गुणों का आश्रय परमात्मा है और परमात्मा एक है। तो करुणा गुण से विशिष्ट करुणा सिंधु हैं, आनंद सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। परमात्मा तो एक ही है, चाहे कृपा सिंधु कहो चाहे करुणा सिंधु कहो। तो जब परमात्मा एक ही हैं स्वरूपतः, तो एक परमात्मा का चिंतन होने से विशिष्ट का भी चिंतन हो गया। इसलिए चिंतन की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। माने परमात्मा का चिंतन, उसके बाद गुणों का चिंतन, तो परमात्मा के चिंतन से ही कार्य हो जाएगा। तद्गुण विशिष्ट परमात्मा के चिंतन की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यह पूर्व पक्ष हुआ। तो इस पर कहते हैं कि वस्तुतः स्वरूपतः परमात्मा एक है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी तत्तद्गुण विशिष्ट परमात्मा के स्वरूप में भेद है। ये लीजिए, तत्तद्गुण विशिष्ट परमात्मा के स्वरूप में भेद है। अब आपको हम बतलाते हैं। वैष्णवों में चतुर्व्यूह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये तीनों जो है ना,
भगवान के 6 गुण हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति रण। भगवान के 6 गुण हैं। भग कहते हैं भग कहते 6 गुण को। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश और संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम भग है। और ये 6 गुण जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। अब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह की बात आई तो संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनमें 2 गुण रहते हैं। 2 गुण इनमें, 2 गुण इनमें, 2 गुण संकर्षण में, 2 गुण प्रद्युम्न में, 2 गुण अनिरुद्ध में, 6 गुण हो गए ना। अब जो गुण जिसमें है उस गुण से विशिष्ट उनका चिंतन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो तत्त गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करना होगा तो गुणद्वय विशिष्ट संकर्षण का, पुनः गुणद्वय उससे भिन्न गुणद्वय विशिष्ट प्रद्युम्न का, फिर गुणद्वय विशिष्ट अनिरुद्ध का। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यहाँ पर कह रहे हैं परमात्मा के जो गुण बतलाए गए हैं उन गुणों से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन पृथक करना पड़ेगा। ये नहीं एक ही परमात्मा का चिंतन कर लिया, अब तत्गुण विशिष्ट जो परमात्मा बताया गया है, गुणों का चिंतन बताया गया है, तो गुण विशिष्ट परमात्मा का ही चिंतन होगा, अब उसे नहीं करें ऐसी बात नहीं है। करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि गुण विशिष्ट जो परमात्मा होगा उसका आकार भिन्न होगा। जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बतलाया तो ज्ञान और वैराग्य से विशिष्ट जो हैं उनका चिंतन अलग हो गया। ऐश्वर्य और धर्म से विशिष्ट जो परमात्मा है उनका चिंतन अलग हो गया। यश और श्री से विशिष्ट जो भगवान है उनका चिंतन अलग हो गया। तो कहते हैं कि गुणों के भेद से उपास्य भिन्न भिन्न हो जाता है, उपास्य में भेद हो जाता है, उसका चिंतन पृथक करना ही पड़ेगा। आप परमात्मा का, शुद्ध परमात्मा का चिंतन करें, अर्थात गुण से रहित परमात्मा का चिंतन करें, उसके बाद गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करें। जैसे आप चिंतन कर रहे हैं, राम मंत्र जप रहे हैं, कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र जप रहे हैं, तो एक बार चिंतन किए भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सच्चिदानंद घन है। लीजिए, भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान नारायण सच्चिदानंद घन है, चिंतन हो गया। अब इसके बाद चिंतन करिए कि प्रभु में, अब गुण विशिष्ट चिंतन, वात्सल्य गुण है, अपने भक्तों के, अपने आश्रितों के दोष का स्मरण नहीं करते हैं, अथवा आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यम, जैसे गऊ अपने बछड़े के, जब बछड़ा पैदा होता है, बछड़ी पैदा होती है तो उसके शरीर में कितना मलमूत्र लगा रहता है, सबको अपनी जीभ से चाट चाट करके साफ कर देती है। आश्रित जो वत्स है उसका, बछड़ा है, बछड़ी है, उसके मल को स्वयं खा जाती है गाय, और इस प्रकार चाटती है, लगता है कंघी। आप हम कंघी करें तो भी उससे अच्छा नहीं बना सकते हैं। जीभ के संस्पर्श से जो सुख उसके बछड़े बछड़ी को मिलता है वह आपकी कंघी से नहीं मिल सकता है। तो आश्रित जो वत्स है, बछड़ा है, बछड़ी है, उसके दोष को स्वयं भोग जाती है, स्वयं खा जाती है गाय। इसी प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन अपने भक्तों के दोषों को खा जाते हैं, उसे निर्दोष बना देते हैं, उसमें निर्दोषता का आधान कर देते हैं। तो इस प्रकार गुण का चिंतन करेंगे तो गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन होगा। ये बात अब कहते हैं दोनों चिंतन करना चाहिए क्या, तो कह रहे हैं कि हाँ, चिंतन की आवृत्ति करनी ही चाहिए। तत्र दृष्टान्तः, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि पुनः गुण विशिष्ट का चिंतन करना है। इसमें दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास प्रधानवदेव, प्रधानवत एव कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, कहते सुनो,
यथा इंद्राय राज्ञे पुरोडासमेकादश कपालम निर्वपेत। यजुर्वेद का है। इंद्राय राज्ञे, देवराज इंद्र जो हैं उनके लिए एकादश कपालम पुरोडासम निर्वपेत, एकादश कपाल वाला पुरोडास बनावे। एकादश कपाल में पुरोडास बनावे, 11 कपाल में, ये बात बतलाई गई। अब आगे कहा जा रहा है इंद्रायाधिराजाय इंद्राय सराज्ञे। पहले इंद्र के लिए, इंद्र राजा के लिए एकादश कपाल वाला पुरोडास बनाने को कहा गया। इसके बाद कहते इंद्रायाधिराजाय, अब इंद्राय का विशेषण अधिराजाय हो गया। पहले इंद्र का विशेषण था इंद्राय राज्ञे, राजा इंद्र के लिए। अब यहाँ है इंद्राय अधिराजाय, अधिराज इंद्र के लिए, देवाधिराज, राजा अधिराज कहते हैं ना, वैसे देवाधिराज इंद्र के लिए। अब वहाँ राज था, यहाँ अधिराज है। अधिराजत्व राजत्व से विशिष्ट गुण है। इंद्राय स्वराज्ञे, इंद्र जो स्वर्गलोक के राजा हैं उनके लिए। अब देखिए गुण पहले से इसमें गुण भिन्न हो गए। तो इत्यत्र राजत्वादिगुण विशिष्टस्य एकस्यैव इंद्रस्य तत्तद्गुण संबंधादाकारस्य भेदात् प्रधानावृत्तिर्भवति। कहते देखिए जो दूसरा वाक्य इंद्रायाधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे, इसमें अधिराजत्व और इंद्राय राज्ञे पहले वाक्य में राजत्व विशिष्ट इंद्र को, यहाँ अधिराजत्व विशिष्ट इंद्र को, स्वराजत्व विशिष्ट इंद्र को बतलाया गया। तो इंद्राय राज्ञे में एकादश कपाल वाला पुरोडास इंद्र, राजा इंद्र के लिए किया गया। और उसके बाद अधिराज इंद्र के लिए उसी कपाल की एकादश कपालक पुरोडास, 11 कपालों में सिद्ध किया जाने वाला पुरोडास, उस पुरोडास प्रदान की आवृत्ति हुई कि अधिराजत्व गुण विशिष्ट, स्वराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को पुनः एकादश कपाल वाला पुरोडास दिया जाए, प्रदान किया जाए। ये आवृत्ति हुई है। यहाँ भी तो कह सकते हो कि इंद्र जो है एक ही हैं, एक ही इंद्र हैं, किंतु विशेषण के भेद से उनमें भेद हो गया। और मीमांसकों ने तो शब्द को ही देवता माना है। मीमांसक कहते हैं कि जो अग्नि शब्द है ना, वह अग्नि शब्द ही देवता है। इसलिए जहाँ अग्नि की उपासना है वहाँ अग्नये स्वाहा यही बोला जाएगा। कहते हैं कि अग्नि शब्द से अतिरिक्त यदि अग्नि देवता होते तो उनका पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची पावक है, वहनी है, वातसख है, वातसखा। तो इन अग्नये स्वाहा के जगह पावकाय स्वाहा, वहनये स्वाहा ये भी कह सकते थे। किंतु अग्नये स्वाहा के स्थान पर यदि पावकाय स्वाहा कर दिया तो फल निष्पन्न नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा देवता भिन्न भिन्न है। अस्तु, उन्होंने माना जो माना उसका खंडन हो चुका है। तो इंद्राय राज्ञे एकादश, इंद्राय राज्ञे पुरोडासमेकादश कपालम निर्वपेत। एकादश कपालक पुरोडास के निर्वाप की बात आई इंद्र राजा के लिए, वो किया गया। एकादश कपाल वाले पुरोडास को प्रदान किया गया। पुनः इंद्रायाधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे, ये कहा गया अधिराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को, स्वराजत्व विशिष्ट गुण इंद्र, स्वराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को, तो पुनः एकादश कपालक पुरोडास उनको प्रदान किया गया। तो अधिराजत्वादि गुण विशिष्ट इंद्र को किया गया। दोनों इंद्र यद्यपि एक हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो इह तद या इह आत्मानम अनुविद्य व्रजंत, यहाँ से परमात्मा की उपासना विहित हुई। फिर एतांश्च सत्यान कामान, सत्य कामत्वादि गुणों का विधान हुआ। तो सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा की भी उपासना होगी। जैसे अधिराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को पुरोडास प्रदान किया जाता है।
और इंद्र को राजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को पुरोडास प्रदान किया जाता है तो परमात्मा की उपासना। जैसे यहाँ पर इंद्र को पुरोडास प्रदान किया गया, फिर इंद्र अधिराज, वही इंद्र हैं, अधिराजत्व गुण विशिष्ट स्वराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र हैं, उनको पुनः एकादश का पालक पुरोडास प्रदान किया गया। वैसे ही तद या आत्मानम अनविद्य व्रजंति, आत्मा माने परमात्मा की उपासना विधान की गई तो परमात्मा का चिंतन होगा। फिर एतांश्च सत्यान कामान, सत्य कामत्वादि गुण का कहा गया तो सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन भी होगा। तदुक्तम जैमिनीये, कहते महर्षि जैमिनी ने सूत्र बनाया, नाना व देवता पृथक्त्वात्, कहते विशेषण के भेद होने से देवता नाना हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। इसलिए जब देवता अनेक हो जाएंगे तो उनके लिए हवियों का विधान होगा। जितने देवता होंगे उतनी हवियाँ दी जाएंगी, उतने पुरोडास दिए जाएंगे। इसलिए दाहर विद्या जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, वहाँ पर तद या आत्मानम अनविद्य व्रजंती, इसके द्वारा परमात्मा की उपासना का विधान किया गया तो परमात्मा का चिंतन होगा। एतांश्च सत्यान कामान, फिर सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट जो परमात्मा का चिंतन बताया गया, गुण का चिंतन पर उससे विशिष्ट परमात्मा, तो विशिष्ट परमात्मा का भी चिंतन किया जाएगा। जैसे इंद्र को एकादश कपालक पुरोडास देने को कहा गया और फिर इंद्रायाधिराजाय इंद्राय स्वराज्ञे, अधिराजत्व गुण विशिष्ट दोनों इंद्र एक हैं, फिर भी अधिराजत्व गुण विशिष्ट इंद्र को पुरोडास प्रदान किया गया। इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन, फिर तद गुण विशिष्ट सत्य कामत्वाद गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तदुक्तम जैमिनीये नाना व देवता पृथक्त्वात्। आनंद भाष्यकार भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जैमिनी सूत्र को प्रस्तुत किए। नाना व देवता पृथक्त्वात्, देवताएं नाना हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी। क्यों पृथक्त्वात्? क्योंकि पृथक पृथक गुणों के द्वारा अग्नि का नाम ले लिया, पावक का नाम ले लिया, देवता पृथक हो गए। इसी प्रकार पावकत्व गुण विशिष्ट और यहाँ अग्नित्व गुण विशिष्ट, इसी प्रकार यहाँ परमात्मा सत्य कामत्वाद गुण विशिष्ट, उसका चिंतन करना पड़ेगा। और जो परमात्मा पहले बताए उसका चिंतन करना पड़ेगा। तो चिंतन की आवृत्ति होगी, दोनों एक हैं, इसलिए चिंतन की आवृत्ति ना हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, राजा सिंहासन पर बैठे, राजा आखेट करने जाए, ये बात आपने कही। राजा व्यायाम कर रहा है तो जब सिंहासन पर बैठेगा तो वहाँ के सेवक दूसरे रहेंगे, व्यायाम करेगा वहाँ के सेवक, वहाँ की सेवा दूसरी रहेगी। आखेट में जाएगा तो वहाँ वीर सैनिक साथ में होंगे। राजा एक ही है, स्थान के भेद से उसकी सेवा में विशेषता आ जाएगी, उसकी उपासना भिन्न भिन्न प्रकार से होगी। ये तो नहीं सिंहासन पर बैठे तो उसके आगे जिम करने वाला सब सामान ला के रख दें सिंहासन पर, ऐसा तो नहीं होगा, ये बतला रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन पहले किए, उसके बाद गुण विशिष्ट परमात्मा का चिंतन, राम मंत्र जप रहे हैं, गोपाल मंत्र जप रहे हैं, भगवान का चिंतन के भगवान सच्चिदानंद गुण वाले सच्चिदानंद हैं, हो गया चिंतन। अब इसके बाद उनके गुणों का वात्सल्य, स्वामित्व, सौलभ्य, सौशील्य आदि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और गुणों का चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान के वात्सल्य गुण का लाभ नहीं मिलेगा, भगवान के स्वामित्व गुण का लाभ नहीं मिलेगा। स्वामित्व गुण क्या है? स्व व्यतिरिक्त निखिल वस्तुनि स्वकीयत्वाभिमान, अपने से भिन्न जितनी वस्तुएं हैं उनमें स्वकीयत्व का अभिमान। जैसे ये पुस्तक है, अब इस पुस्तक में स्वकीयत्व का अभिमान है कि ये मेरी है। अब इतना में मुझे यदि अभिमान है और कोई मेरे सामने इस पुस्तक को फाड़ने आवे, तोड़ने आवे, जलाने आवे तो हम जलाने तोड़ने देंगे? नहीं देंगे। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यदि उनके स्वामित्व गुण का अनुसंधान करते हैं कि भगवान हमको अपना समझते हैं, जैसे पुस्तक की रक्षा, कटोरा कटोरी, गिलास थाली, जो भी आपकी वस्तु है, वो तो अनुसंधान नहीं करते कि मैं इनकी हूँ, ये हमारी रक्षा करेंगे। आप इसकी अपेक्षा तो नहीं करते हैं, आप उसकी रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे आप अपना मानते हैं, अपनी वस्तु मानते हैं। तो भगवान, जब हम स्वामित्व गुण का चिंतन करेंगे,
स्व्यतिरिक्त निखिल वस्तु ने स्वकीयत्वाभिमान, कि अपने से भिन्न संपूर्ण वस्तुओं में भगवान स्वकीयत्व का अभिमान करते हैं। मेरी है, ये मेरा भक्त है, तो स्वतः रक्षा करेंगे जब उनके मन में चिंतन होगा। अब उनके मन में चिंतन कैसे होगा, इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। आप उनके स्वामित्व गुण का चिंतन करें कि भगवान के मन में यह बात है कि हम संपूर्ण वस्तुएं हमारी हैं, तो हमारे प्रति भी भावना होगी कि मुझे भी अपना समझते हैं, तो हम चाहे उनका चिंतन करें चाहे ना करें, हमारे चिंतन की अपेक्षा ना करते हुए भगवान केवल यह अपना है ऐसा समझ करके हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार जब चिंतन करेंगे, वात्सल्य गुण का चिंतन करें। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, जो भी दुर्गुण हम में हैं, भगवान में वात्सल्य गुण है। आश्रित दोष भोक्तृत्वम, आश्रितों के दोष को प्रभु खा जाते हैं कृपा रूपी जीभ से, तो हम उनके आश्रित हैं, उनकी शरण में आए हैं, तो प्रभु हमारे दोषों को नष्ट कर देंगे, निर्दोष बना लेंगे, अपने योग्य बना लेंगे। इस प्रकार गुणों का चिंतन करना चाहिए। अब ये बातें जो सद्गुरुओं की शरण ग्रहण करके उनके श्री चरणों में बैठ करके रहस्य ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, पंच अर्थ पंचक, रहस्यत्रय, तत्वत्रय गुरुजनों ने सिखाया है, वो ये सब बातें समझ सकते हैं। और जो नहीं सिखाया, केवल राम नाम जप रहे हैं, केवल मंत्र जप कर रहे हैं, मनी राम इधर उधर भटक रहे हैं, तो भजन का जितना फल है वह फल नहीं मिलता है। इसलिए किसी सद्गुरु का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। इति प्रदानाधिकरणम, आज भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से प्रदानाधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।